आज हमारी यह 30वीं कक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और योग दर्शन के सूत्रों को हम शुद्ध रूप से उच्चारण करने का सीख रहे थे और इस प्रक्रिया में जो हमारा क्रम चल रहा था उसमें श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम जो अध्याय है वो पूरा हो गया था। उसके 47 श्लोक हमने देख लिए थे और बस उतना ही देखना था। आज श्रीमद् भगवद गीता का कोई श्लोक आपके सामने नहीं है। साथ में योग दर्शन के सूत्रों को देख रहे थे, उसमें 49 सूत्र हो गए थे, 2 बचे हुए थे, तो आज इन दोनों को लेकर के आए हैं। तो पहले आप योग दर्शन के सूत्रों को ही बोल करके बताइए। कौन लोग तैयार करके लाए हैं बताइए। हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी बड़े भैया आप सुनाइए। नमस्ते चाचा। नमस्ते जी। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधिः। जी बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। और कौन सुनाएंगे बताइए। जी अंशुमन जी आप सुनाइए। जी तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे निर्बीजः समाधि। हाँ जी बहुत सुंदर। थोड़ा सा अटक रहे थे, वो जो आपका फ्लो बिगड़ा है ना उसको ठीक किया कीजिए। एक बार में आना चाहिए पूरा का पूरा। अश्विनी जी सुनाएंगे। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देव जी सुनाएंगे। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। जी बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, एकदम ठीक है। और बताइए कौन सुनाएंगे। हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। विनायक जी हैं आज। नमो नमः गुरुजी। विनायक जी अभी कोचिंग से आए नहीं। अच्छा जुड़े हुए हैं। जी जी कोई बात नहीं, ठीक है। आएंगे तो करा दें। हाँ जी आशी आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी प्रयास करती हूँ। हाँ जी सुनाइए। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। एकदम ठीक है, बहुत अच्छा उच्चारण आपका, शोभनम। और सुनाइए, कौन सुनाएंगे। वंश आप सुनाएंगे। गुरुजी अभ्यास नहीं है। क्यों नहीं है अभ्यास। गुरुजी आ नहीं रहा था। और किसी ने तैयार नहीं किया इतने सारे लोगों में से। जी माता जी आप सुनाइए। जी गुरुजी प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधनी क्षमा करें प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधि। हाँ जी बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया उच्चारण है आपका। धन्यवाद। जी विजयलक्ष्मी माता जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान् निर्बीजः समाधिः। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, सभी लोग देखिए ध्यान से। पहला शब्द है तज्जह। तज्जह, 2 ज हैं इसमें, एक आधा है और एक पूरा है। तज्जह
आगे है संस्कारोन्य, इसी के साथ जोड़ लेंगे न्य को, क्योंकि अलग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। संस्कारोन्य, संस्कारोन्य, संस्कार, ध्यान रखेंगे रेफ का विशेष ध्यान रखेंगे, संस्कार नहीं बोलेंगे, संस्कार। प्रतिबंधी, देखिए बड़ी की मात्रा है, पहली छोटी की मात्रा है प्रति में और बंधी में बड़ी की मात्रा है, तो उसको थोड़ा खींच करके बोलेंगे। संस्कार प्रतिबंधी, तो पूरा सूत्र क्या बनेगा, तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। बस हो गया, बहुत आसान है। दूसरा देखिए, तस्यापि निरोधे, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्बीजः। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, सर्व तो ये तो समझ में आ गया होगा, निरोधान, निरोधान को अलग कीजिए। यहाँ पर दो न बने हुए हैं, निरोधान और निर्बीजः को अलग करेंगे, निर्बीजः ऐसे, तो आसान हो जाएगा, निरोधान निर्बीजः। तनिक रुकिए। गले में बड़ी समस्या होती है। देखिए क्या बनेगा, निरोधान निर्बीजः, निरोधान निर्बीजः, और अंतिम शब्द है समाधि ही, समाधि ही। तो ये भी सूत्र आसान है, पूरा हो गया है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि ही। आराम से देख लीजिए, मैं थोड़ा धीरे बता देता हूँ। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि ही। प्रवाह से देख लीजिए दोनों को, तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि ही। तो यहाँ पर हमारे 51 सूत्र पूरे हो गए हैं, यानी योग दर्शन का पहला पाद जिसमें 51 सूत्र हैं ये पूरा हो गया है, और इतना ही आपको कराना था। अब आप इनको कंठस्थ कीजिएगा, गीता का पहला अध्याय और योग दर्शन का पहला पाद। आइए, कल हमने गायत्री मंत्र को देखा था और इसके मैंने प्रत्येक शब्द को बता भी दिया था, और आपसे कहा था कि आज की, यानी कल तो मैंने ये कहा था कि कल की कक्षा में सुनेंगे, तो आज की कक्षा में इनको सुनते हैं। कौन सुनाएंगे गायत्री मंत्र को शुद्ध रूप से अच्छे से? जी वंश, आप सुनाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध उच्चारण है आपका, बहुत बढ़िया। जी कीर्ति, आप सुनाएंगे। कौन करे? जी आचार्य जी। हाँ जी। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, बहुत बढ़िया बेटिया। नमस्वी, आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी, सुनाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, एकदम ठीक है। अंशुमन जी, आप सुनाइए। जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आपका उच्चारण भी एकदम ठीक है, शोभना। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी।
ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। देव जी आप सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार इस शब्द को बोलिए। देवस्य क्या गलती है आप अपने आप बताइए। वो दंत सकार को काले भी शकार बोल रहे हैं। हाँ तो गलती आपको पता है फिर भी क्यों गलती करते हैं? ठीक कीजिए। देवस्य। हाँ जी अभी ठीक हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी बड़े भैया आप सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी एकदम ठीक है आपका भी उच्चारण, बहुत बढ़िया। जी पूनम आर्या जी आप सुनाइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी बिटिया सुनाएगी, श्रुति सुनाएगी। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर उच्चारण है आपका बिटिया, बहुत ही प्यारा उच्चारण सच्ची में। नहीं तो कितने सारे बड़े लोग भी इसका उच्चारण गलत करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, शुभ नाम। धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। जी विजास जी की आईडी से कौन है आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी आरती। हाँ जी आरती जी आप सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार इसको फिर से बोलिए, आवाज कट गई थी यहाँ पर। प्रचोदयात्। हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है, शुभ नाम। और आचार्य जी मेरी बेटी भी पूछेगी। हाँ जी हाँ जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा लगा जैसे आपने यहाँ विसर्ग लगा दिया हो, धियो के बाद में ऐसा बोला आपने, धियो हो यो नः, ऐसा बोला था। जी हाँ तो इसको ठीक कीजिए, बोलिए फिर से। धियो यो नः। हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। कोई और सुनाएंगे? बाकी लोग दर्शक बनने आते हैं। चलिए माता जी आप सुनाइए, विजय लक्ष्मी माता जी। जी आचार्य जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उच्चारण बहुत अच्छा है। एक निवेदन माता जी ये करेंगे कि आप जोर से सुनाया कीजिए माइक के पास आकर के। मैं इतना बोल के आया हूँ पिछली कक्षा में, मेरी आवाज भी अभी ठीक है, जबकि मेरी आवाज डाउन होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपको पिछले दिनों खांसी रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा तेज बोलेंगे, सबको समझ में आएगा। अच्छा ये फिर से बोले आचार्य जी। बोल दीजिए जोर से। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिया जी सुनाएंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पहला वाला विसर्ग शायद छूट गया था, इसको ठीक कीजिए। ॐ भूर्भुवः भुवः। भुवः। हाँ जी, ओम भूर्भुवः स्वः आना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। भूर्भुवः। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। वंश आप सुनाएंगे? मैं सुनाऊं आचार्य जी? तनिक रुकिए माता जी, वंश है या वंशिका? वंशिका। हाँ जी, सुनाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ से स्वर कुछ और आया था, यहाँ से जाते जाते वो वाला आ गया जो हम YouTube पर सुनते हैं। जी। कोई बात नहीं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। एक स्वर बन के आए, जब हम एक शैली में बोल रहे हो तो पूरा एक ही स्वर आना चाहिए शुरू से लेके अंत तक। जी, पुष्पा माता जी शायद बोल रहे थे अभी, या कोई और बोल रहे थे? जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी, बोलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, बहुत सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया है आपका। आगे राज बहादुर जी की आईडी से जो है सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नाम बताएंगे? दर्श। दर्श जी, हाँ मैं भूल जाता हूँ नाम, सुनाइए। ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने यहाँ पर बोला तुर्वरेण्यम, रेडियम जैसा कुछ बोला था, तो ऐसा नहीं बोलना, तुर्वरेण्यम, वरेण्यम। वरेण्यम को थोड़ा ठीक से बोलिए, वरेण्यम। फिर से बोलिए। वरेण्यम। वरेण्यम। हाँ, अभी लगभग ठीक है। वरेण्यम नहीं, वरेण्यम, ण्यम, ण आधा ण। वरेण्यम। हाँ, अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, सोमपाल आर्य जी, प्रणब बोलेंगे क्या उनकी आईडी से? अरे बोलो ना। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी। एक बार इसको बोलिए, इन दोनों को। भुवत्सः। फिर से भूर्भुवः। भुवः। भूर्भुवत्सः। हाँ जी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है जी, कीर्ति जी की आईडी से कौन है? आचार्य जी। मैं। आपका नाम क्या है? अथर्व? आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। हमारे यहाँ दिक्कत नहीं हो रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपका। अच्छा, जो मैं बोलता हूँ आपको सुनाई नहीं आता वहां पे? आपकी तरफ अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा। नेटवर्क की समस्या हो सकती है आपकी तरफ, यहाँ तो सब ठीक है मामला। ठीक है, आप देख लीजिएगा नेटवर्क का कुछ गड़बड़ हो तो। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग देखिए, क्या? आप म्यूट कीजिए। तो गायत्री मंत्र हमारा पूरा हुआ है। सब लोग बहुत गंभीरता से लेंगे इस बात को। देखिए, हल्के में मत लीजिए। मंत्रों का उच्चारण यदि गलत होता है ना, तो उसका बहुत गलत प्रभाव हमारे ऊपर जाता है। गलत अर्थ लेंगे
और आगे भी हम किसी को सिखाएंगे गलत सिखाएंगे और वो परंपरा गलत वाली ही बनती चली जाती है। इसलिए मंत्रों को शुद्ध रूप से उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र हो गया है। अब इसके बाद हम महामृत्युंजय मंत्र को देखेंगे। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बोला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात इसके साथ भी यही है कि बहुत सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र का एकदम गलत उच्चारण करते हैं। तो आप में से कौन सुनाएंगे महामृत्युंजय मंत्र को? हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी बड़े भैया आप ही सुनाइए पहले। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है, ये पहले वाला शब्द बोलिए। उर्वारुकमिव। हाँ जी, ये जो ह्रस्व उकार है, छोटा ऊ है, इसका ध्यान रखना है, लंबा नहीं खींचना, छोटा रखेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आगे सुनाएंगे, पूनम जी सुनाएंगी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता। अरे वाह, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका, बहुत बढ़िया, शोभनम। जी, आगे वंश सुनाएंगे। जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दो गलतियां हैं, सबसे पहले इस पहले शब्द को बोलिए। त्र्यम्बकम। फिर से बोलिए। त्र्यम्बकम। त्रयम्बकम। अभी ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। एक बार इसको बोलिए। उर्वा। उर्वा नहीं, उर्वा। उर्वा, आप रेफ को पूरा कर रहे हैं, र को आधा कीजिए। उर्वा, आप बोल रहे थे उर्वा, उर्वा नहीं उर्वा। उर्वा। हाँ जी, बहुत सुंदर, शोभनम। वंशिका आप भी सुना दीजिए। जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अमामृतात् क्या होता है ये? मामृतात्। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ठीक है। और यहाँ आपने बोला सुगंधिम, सुगंधिम नहीं सुगंधिम, तालव्य सकार नहीं दंतीय सकार बोला जाएगा, ध्यान रख। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्वी सुनाएंगी। जी जी आचार्य जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमीव, मीव थोड़ी है, मिव छोटी ई की मात्रा। जी आचार्य जी। उर्वारुकमिव नहीं, वही गलत पकड़ रखा है ना, गलत ही आ रहा है, फिर से बोलिए। उर्वारुकमेव। उर्वारुकमिव, मिव मिव रुकमिव रुकमिव। जी उर्वारुकमिव। हाँ जी, अभी ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जी आचार्य जी। हाँ, जो सुना चुके हूँ हाथ नीचे कर लिया कीजिए, मुझको फिर ध्यान भी नहीं रहता। जी, विजयलक्ष्मी माता जी सुनाइए। सॉरी आचार्य जी सुनाइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर नहीं, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिस चीज को बताया था वो ठीक हुआ ही नहीं, मृत्यु नहीं मृत्यु, मृत्यु। हाँ जी बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ जी, कीर्ति आप सुनाइए। कीर्ति सुनाइए।
अंशुमन जी आप सुनाइए। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जी बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया, अभी ठीक है। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देव जी सुनाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ जी ठीक है, बहुत सुंदर। प्रणव जी सुनाएंगे। आचार्य जी हाँ जी। मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, एकदम बढ़िया है। शोभनम। आशी सुनाएंगी। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जी बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया है। आरती जी सुनाएंगी। जी आचार्य। हाँ जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रुकमिव नहीं होता, रुकमिव। क को भी पूरा कीजिए, व को भी पूरा कीजिए। रुकमिव। उर्वारुकमिव। हाँ जी। और ये मृत्यो है, मृत्यो नहीं। मृत्यु। मृत्यो नहीं, मृत्यो। मृत्यु। हाँ जी बहुत सुंदर। मुक्षीय, यहाँ पर पूरा किया कीजिए। मुक्षीय। 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 हाँ जी बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। आचार्य जी मैं भी सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपका नाम क्या है? अर्पितार्य। हाँ अर्पित हैं आप, ठीक है। एक बार इस शब्द को बोलिए। त्र्यंबकम। त्र्यंबकम नहीं, त्रयंबकम, त्रयंबकम मैं तो आपको बता दूं। बोलिए। त्र्यंबकम। त्र्यंबकम नहीं, त्रयंबकम, त्रयंबकम। त्र्यंबकम। हाँ जी बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। दर्श जी आप सुनाइए। आचार्य जी मैं सुनाऊं? कौन? किसने बोला? जी मैं। हाँ सुनाइए, दर्श आप सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधिम, आपने बिंदी छोड़ दी थी, पूरा कीजिए। सुगंधिम। सुगंधिम। हाँ जी, और यहाँ ना छोड़ दिया था। बंधनान ऐसा बोलेंगे। बंधनान्। हाँ जी ठीक है, अभी ठीक है, बहुत सुंदर। आगे कौन सुनाएंगे? नरेश भाई जी हैं, हाथ खड़ा किया हुआ है, सुनाए। आचार्य। हाँ जी।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जी बहुत सुंदर। आपकी आवाज कट रही थी लेकिन फिर भी जितना समझ में आया ठीक था उच्चारण आपका। शोभनम। कीर्ति आप सुनाएंगे? आचार्य हाँ जी, आचार्य जी। हाँ कीर्ति सुनाइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस पर आपने छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा बना दिया था। उर्वारुकमिव ऐसा नहीं, उर्वारुकमिव ऐसा बोलिए। उर्वारुकमिव। हाँ जी बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। शोभनम। प्रिया जी आप सुनाइए। सुनाऊं? कौन बोल रहे हैं? आचार्य जी, तेजस। तेजस जी आप सुनाइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुक्षीय पूरा कीजिए। फिर से बोलिए मुक्षीय। मुक्षीय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट है, एकदम साफ स्वर, बहुत सुंदर। जी प्रिया जी आप सुनाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। रुकमिव नहीं, रुकमिव। और मृत्यो नहीं, मृत्यो। ओके, उर्वारुकमिव जी। और बंधनान् मृत्यो मृत्यो। बंधनान् मृत्योर। हाँ जी बस ठीक है, इतना ही बोलना था, बाकी तो सब बहुत अच्छा है। धन्यवाद। ठीक है। इतने शोर में कैसे पढ़ते हैं आप लोग? पीछे से इतना शोर आता रहता है। चलिए ठीक है। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, सभी ध्यान दीजिए। ओम त्रयंबकम, त्रयंबकम। ध्यान दीजिए, मैं अलग तोड़ देता हूँ, यहाँ बड़ी गलती होती है। ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये क्या है? नहीं, त्रियंबकम नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं है। अभी बता तो रहा हूँ, वही देख लीजिए। वैसे देखिए त्र जो बनता है वो कैसे बनता है? तकार हलंत और रेफ, इन दोनों से मिलकर के बनता है त्र। ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे वो आधा बना हुआ है, यानी इसी को आधा कर दिया, पूरे को त्र को ही आधा कर दिया, यानी रेफ को भी आधा कर दिया। त तो इसमें ऑलरेडी आधा है, लेकिन अब रेफ को भी आधा कर दिया, तो क्या बोलेंगे? त्र। यानी र बड़ा जल्दी बोला जाएगा, त्र यम्बकम। अब उसको त्र नहीं बोलेंगे पूरा, त्र न त्रि बोलेंगे, जैसा अभी अंशुमन जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, वैसा भी नहीं बोलेंगे। त्रियंबकम नहीं बोलेंगे, त्रयंबकम, त्रयंबकम। अब इसमें य भी जुड़ा हुआ है, य और जोड़ लीजिए। त्रयम, त्रयंबकम, त्रयंब। त्र को अलग कीजिए, यम्ब को अलग कर लीजिए, कम को अलग कर लीजिए। त्रयंबकम। और उसके आगे है यजामहे, आसान है। सुगंधिम, बिंदी का जरूर ध्यान रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुगंधिम पुष्टि, मूर्धन्य शकार है, ध्यान रखें। पुष्टि वर्धनम, वर्धनम नहीं वर्धनम, ध पर विशेष ध्यान देंगे। आगे है उर्वा, उर्वा। बहुत सारे लोग तो इसका गलत उच्चारण करते हैं, उर्वा रुक उर्वा, ऐसा नहीं, उर्वा। छोटा ऊ है तो इसको छोटा ऊ बोलेंगे। उर्वा रुक, रुक रुक रुक, रुक नहीं रुक। एक दो लोगों ने क्या बोला? रुक मिव, रुक नहीं रुक, क को पूरा रखेंगे। रुक मिव, और मिव नहीं मिव। और यहाँ तो कई गलतियां हुई, मीवा, जबकि छोटी ई की मात्रा है उसको बिना बात के लंबा खींच रहे हैं। उर्वा रुक मिव, रुक मिव। आगे है बंधनान, बंध नहीं बोलेंगे, बंधनान। देखिए न स्पष्ट है,
पता नहीं वो कहाँ कहाँ से रिकॉर्डिंग इतनी आती है यूट्यूब वगैरह पे कि उन्होंने इस ना कोई छोड़ रखा है उन लोगों ने, कई जगह मैंने देखा। बंधनान, वो और वो छूट ही जाता है। बंधनान, आप पूरा बोलिए, बंधनान मृत्योर। मृत्योर, अब जो लोग मृत्योर बोल रहे हैं, यानी जैसे ये शब्द होता है ना मृत्यु, तो ये तो हमारे समाज में बहुत गलत उच्चारण किया जाता है। मृत्यु हो गई, मृत्यु, मृत्यु नहीं होता, मृत्यु होता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, मृत्योर मुक्षीय। अब इसमें क्या गड़बड़ होती है, या को भूल जाते हैं, और जैसा कि तमाम रिकॉर्डिंग और तमाम जो वीडियो हैं उनमें यही चलता है, मुक्षी मामृतात, या को भूल जाते हैं वो लोग। मुक्षीय, मुक्षीय, और इस पर भी बड़ी की मात्रा लंबा खींचेंगे थोड़ा सा। मुक्षीय माँ मृतात, मृतात नहीं मृतात ऐसा बोलेंगे। अब पूरे का देख लीजिए एक बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। थोड़ा धीरे देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बस हो गया इसका उच्चारण। प्रिया जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मुझे ना मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, उन्होंने ऐसा बताया था कि माँ अमृतात होता है, माँ अमृतात यानी कि रॉन्ग मीनिंग होता है। माँ अमृतात यानी कि मुझे अमृत प्राप्त हो, तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए कि माँ अमृतात। तो व्हाट इज राइट? तनिक रुकिए, अभी दिखाता हूँ मैं। यजामहे, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है ये। 7, 59, 12 है। 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र। और जैसा मैंने यहाँ टाइप करके लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा है, वहाँ भी मामृतात ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है जी। आचार्य जी, यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 60वां मंत्र भी है। हाँ, यजुर्वेद में भी है, इसके साथ एक और जोड़ा हुआ है। और देखिए, आप जो अमृतात कह रहे हैं ना, ये प्रिया जी कह रही हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो अमृतात ही बनेगा, लेकिन संधि विच्छेद थोड़ी करना है, हमें तो उच्चारण करना है। अगर अलग करेंगे, अर्थ जब देखेंगे इसका, तो माँ अलग करेंगे और अमृतात अलग करेंगे, लेकिन अभी तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे, मामृतात। ठीक है जी, बोलिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा ये भी पूरा हुआ है। अब इसके बाद और भी कई सारे मंत्र हैं, जैसे एक राष्ट्रीय प्रार्थना होती है, आप लोगों में से शायद कम लोगों ने वो सुनी होगी। एक भोजन मंत्र होता है, भोजन मंत्र को भी हम यहाँ शुद्ध रूप से देखेंगे कि भोजन मंत्र शुद्ध रूप से कैसे बोला जाता है। और अभी जिससे हम कक्षा शुरू कई बार कराते हैं, ओम सहना ववतु, इसका भी बहुत गलत उच्चारण हो जाता है, या कई लोग चाहते हैं कि उसका शुद्ध उच्चारण हम सीखें, तो उसको भी हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे। तो ये विषय तो आज हम यहीं रोकते हैं। कोई कक्षा में कहानी सुनाएंगे? बताइए, आज कौन सुनाएंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी श्रुति सुनाएगी सहना भवतु। अच्छा जी, सुनाइए। इसे सारा आता है, ये संध्या सब कुछ आती है इसे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ओम सहनावतु सहनावुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु महाद्विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, बेटिया आपकी आयु कितनी है? बताओ कितने साल के हो आप? मैं 7 6 के पूरे हो गए बेटा, 7 के हो जाओगे। चलिए ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
आपका बहुत अच्छा उच्चारण है, लेकिन 2-3 गलतियां हैं इसमें, उनको हम ठीक करा देंगे कल परसों में। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। तो प्रणव जी कहानी सुनाएंगे? जल्दी बोला कीजिए। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी अभी मेरे पे आता नहीं है। आता नहीं? आता नहीं है? आचार्य जी मेरा भाई सुनावेगा। अच्छा, भाई सुनावेगा, तो भाई से कहिए कि वो सुनाए। सुना अर्पित दे ले। भाषा बहुत प्यारी है। बुक रहेगी। तू आप थोड़े ना सुनाओगे? पहले से तैयार रखनी चाहिए। गुरुजी वो आज भूल गया। हाँ जी। चैप्टर का नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जी, सुनाइए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित मूल्यधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टॉक बेचकर गुजारा करते थे। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता था। बचपन में वे तरह तरह के प्रयोग किया करते थे। इन प्रयोगों के कारण कई बार उन्हें उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संग्राम में आए जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों के लोहा लेने का साहस जाग गया। जी गुरुजी हो गया। अच्छा, हो गई? ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अर्पित जी सुनिए, शोर मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। अर्पित जी एक बात, अर्पित जी आवाज आ रही है मेरी? आचार्य जी वो तो बुक रखने गई है, मैं सुनाऊं? हाँ ठीक है, आप एक बात सुनिए, एक बात बताइए, अभी किसकी कहानी सुनाई थी इन्होंने, अर्पित जी ने? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहाँ रहते थे? शाहजहांपुर में। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप म्यूट कीजिए। जी एक बात पढ़ने वाली सुनाई। नहीं, म्यूट कीजिए, बस यही म्यूट कीजिए। चलिए, आशी बताएंगी इनके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी का क्या नाम था? आशी बताइए। जी गुरुजी क्या कह रहे? रुकिए, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप म्यूट रखा कीजिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आशी बोलिए। नहीं पता आचार्य जी। ठीक है, वंश बताएंगे। वंश बताइए। आवाज नहीं आ रही है? पता नहीं, अगर नहीं पता तो ये कह दीजिए नहीं पता, पर मैं यहाँ से आपका कई बार नाम लेता हूँ, नहीं बोलते, ये बहुत खराब आदत है। जी वो नहीं है, मैं हूँ। तो आप बोलिए ना फिर, क्या था उनके पिताजी का नाम? मूलचंद नहीं, शायद पता नहीं। अच्छा ठीक है, नमस्वी बताएंगी। जी आचार्य जी।
रामप्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी का क्या नाम था? बताइए। विजयलक्ष्मी माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी जी आचार्य जी, मैं बताऊं? मुरलीधर तिवारी। फिर से बोलिए माता जी। मुरलीधर तिवारी। मूलधर तिवारी? हाँ जी। नहीं, ये नहीं था। अच्छा आचार्य जी, एक चीज और, जो अभी बच्चे ने बताया कि वो शाहजहांपुर में रहते थे। शाहजहांपुर नहीं, वो शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। हाँ हाँ ठीक है, वो तो खैर प्रोनाउंसिएशन गलत होता है शाहजहांपुर का, जी करा जी। देंगे। ठीक है। हाँ नमस्वी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी उनके पिता जी उनके पिता का नाम वो था मुरलीधर रामप्रसाद। मुरलीधर राम प्रसाद? मुरलीधर था उनका, सरनेम नहीं याद आ रहा। अच्छा, ये कहाँ से पता चला आपको नाम? ये थोड़ा सा पीछे ध्यान दिया। पीछे मतलब मैं समझा नहीं, किसी ने बताया अभी आपको, हिंट दिया कुछ ऐसा? हाँ, दादी ने बोला, मतलब जिस हिंट समय, दिया। हाँ जिस समय अर्पित जी कहानी सुना रहे थे उस समय आपका ध्यान फिर यहाँ नहीं था? बताइए। जी था। नहीं था? ध्यान होता तो फिर बात भी याद रहती। चलिए कोई बात जी नहीं। था। जी आचार्य जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कीर्ति बताएंगे उनके पिताजी का क्या नाम था? जी आचार्य जी, मैं कीर्ति, कीर्ति। ओह आचार्य जी, मैंने तो नहीं बताया। क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। आचार्य जी, मैंने तो नहीं पता। ठीक है, दर्श बताएंगे तो। श्री पंडित मुरलीधर तोमर। तोमर? जी। तोमर क्या होता है? गोद। अच्छा, ऐसा तोमर तो शायद उनके नाम के पीछे नहीं था। चलिए अंशुमन बताएंगे, अंशुमन जी। जी मुरलीधर तिवारी। हाँ, ये कहाँ से पता चला आपको? गूगल पे सर्च किया? नहीं जी, तो क्या? माता जी ने। अच्छा, माता जी ने बताया। मतलब जिस समय अर्पित जी बता रहे थे तब ध्यान कहाँ था? जी मैं यहाँ नहीं था। ठीक है। चलिए, इनका नाम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी का नाम था मुरलीधर तिवारी। उनसे ठीक से बोला नहीं गया था अर्पित जी से, उन्होंने ऐसा कुछ मूलधर कुछ ऐसा करके बोला था जो गड़बड़ हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है। अब एक प्रश्न और मैं पूछता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी किस संस्था से जुड़े हुए थे? मतलब कहाँ से उनका परिचय हुआ बाद में जाकर के, जहाँ परिवर्तन आया उनके जीवन में, ऐसा बताएंगे। मैं पूछूंगा वो बताएंगे, ऐसे ही नहीं कि कोई भी बोल पड़े बीच में ही। चलिए दर्श, आप ही बताइए। आर्य समाज से। आर्य समाज से? आर्य समाज से जुड़ के ऐसा क्या हो गया था उनके जीवन में? बताइए, ऐसा क्या परिवर्तन आया? पहले क्या थे, बाद में क्या उन्होंने हुआ? वहां जाकर हाँ जी। पहले उन्होंने प्रवचन सुने, फिर उनका विचार बदला। क्या सुने थे? प्रवचन। प्रवचन नहीं होता, प्रवचन होता है। प्रवचन। प्रवचन। हाँ जी, प्रवचन सुने। प्रवचन। हाँ, तो फिर क्या हो गया उनके जीवन में? बदलाव आया। बदलाव आया। मतलब पहले क्या थे, बाद में क्या हुए, वो बदलाव बताइए कि जी ये बदलाव आया था। बताइए, ऐसा पहले जीवन में क्या चीजें थी
पहले बहुत अच्छे थे, आर्य समाज में आकर के एक बदलाव आया कि बहुत खराब हो गए, बिगड़ गए, ऐसा कोई बदलाव आया? नहीं, ऐसा नहीं था। वे पहले शराब भी पीते थे, उनमें बहुत सारी गंदी आदत थी। फिर जब वे आर्य समाज में आए और प्रवचन सुने तो उनका विचार बदला, वे अच्छे हो गए थे। अच्छा उन्होंने जी। ये सब छोड़ दिया था। हाँ ठीक है। नहीं तो जब कोई ये कहता है ना कि आर्य समाज में आकर के बहुत बदलाव आया जी उनके जीवन में, किसी को भी कह देते हैं, तो बदलाव तो दोनों तरीके के होते हैं। अच्छा व्यक्ति बुरा हो जाता है, बुरा व्यक्ति अच्छा हो जाता है, ये भी तो बदलाव ही है ना। और हम बदलाव का मतलब एक ही समझते हैं कि कोई खराब व्यक्ति था, वो सही रास्ते पे आ गया, मतलब बदलाव हो गया। लेकिन यही थोड़ी होता है बदलाव। बदलाव तो ये भी होता है ना कि पहले हम बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी की संगति में चले गए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठने लगे, बदलाव आया और हम बिगड़ गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में ये अच्छा बदलाव आया आर्य समाज में आकर के, कि पहले कुछ वो गलत काम किया करते थे, और फिर जैसे आर्य समाज से जुड़े, विद्वानों से जुड़े, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू किया, तो गंदी आदतें छूट गईं। तो आप में से कौन बताएंगे ऐसी क्या खराब आदतें थी उनके जीवन में जिनको उन्होंने आकर के छोड़ा आर्य समाज में आकर के? बताइए, कौन बताएंगे? बताइए, नमस्वी आप बताएंगे? ऐसी कि वे पहले मुस्लिम थे, हाँ पर जब उनका जन्म, मतलब वो जब थे उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था। जी उस टाइम पे आर्य समाज होना मतलब क्रांतिकारी होने के समान था। जी। तो उनके पिताजी, जी आचार्य जी, हाँ बोलिए ना, आप बोलते रहिए। तब उनके आचार्य जी आवाज बैक आ रही है अभी बोलिए। जी। तब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि आप ये सब छोड़ दीजिए, ये संध्या उपासना, वरना आपको ये मतलब कैद कर लेंगे, सजा देंगे। लेकिन उन्होंने ये संध्या उपासना नहीं छोड़ी। ठीक है, बहुत सुंदर। अब एक बात बताइए मुझे, नमस्वी आप बताइएगा, आपने कहा कि वो पहले मुसलमान थे, फिर उसके बाद में वो हिंदू बने, तो जिस समय वो मुसलमान थे तो उनका नाम क्या था? जी आचार्य जी, वो नहीं पता। अच्छा, अब जब वो मुसलमान थे तो उनके पिता का नाम मुरलीधर तिवारी कैसे हुआ? पर बताइए। मुल्ला कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा जी, कौन बताएंगे जब वो मुसलमान थे तो उनके उनका मुस्लिम नाम क्या था? बताइए। कोई तो बताइए। आचार्य जी, हाँ जी बोलिए। वे मुसलमान थे ही नहीं, वे तो पंडित थे। हाँ क्या बात है, मुसलमान थोड़े ही थे वो, ये मुसलमान बना रही है जी। नमस्वी उनको बिना बात के ही। तो फिर मुझे फिर एक बात बताइए, दर्श आप ही बताइए, उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद तो ठीक है, इतना तो समझ में आता है, ये तो हम हिंदुओं का नाम है, हम आर्य समाजियों का या जो श्रेष्ठ सनातन वाले लोग हैं उनका नाम है राम प्रसाद। लेकिन राम प्रसाद के साथ जुड़ा हुआ जो नाम है बिस्मिल, ये तो मुसलमानों का नाम है। जी तो फिर मुसलमान कैसे, मुसलमान थे नहीं थे? नहीं थे। पक्का? जी चलिए अभी बात कर लेते हैं बाकी लोगों से, कौन बताए तो फिर ये नाम में बिस्मिल कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देखा है कि वो व्यक्ति तो हिंदू है, नाम मुसलमानों वाला लेकर के घूमता है? ये बिस्मिल नाम कैसे पड़ा फिर उनका? कोई बताइए जी, बड़े भैया बताएंगे। जी वो शायरी शायरी वगैरह करते थे शायरी करते थे? और कुछ कविताएं लिखते थे उर्दू की, इसलिए उनके नाम के पीछे बिस्मिल जुड़ गया। ठीक है, हाँ ये एक कारण था, लेकिन एक कारण और था, कौन बताएंगे कि उनका नाम, उनके नाम में बिस्मिल जुड़ गया था?
बताइए। अंशुमन आप बताएंगे? अंशुमन जी, अश्विनी जी, देव जी, कोई बताइए आप में से। जी सागर जी बताएंगे। गुरुजी हाँ हाँ, पहले आप बताइए जी, बोलिए। गुरुजी मुझे इतना पता कि मैंने जब उनका जीवनी पढ़ी थी तो उस टाइम मैंने पढ़ा था कि वो चोरी करते थे और बुरी उपन्यास पढ़ते थे। हाँ जी ठीक है, और सिगरेट पीते थे, है ना? जी ठीक है। तो सागर जी बताएंगे कि उनके नाम में ये कैसे जोड़ा? राम प्रसाद में, क्षमा कीजिए, राम प्रसाद के साथ बिस्मिल कहाँ से आ गया? अच्छा, नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। भैया वो मैंने अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मैंने पढ़ा था कि वो उर्दू शब्द है और उर्दू शब्द से उसका कुछ भिन्न अर्थ निकल रहा था और उस शब्द से प्रेरित होकर उन्होंने करा था अपने नाम के पीछे बिस्मिल। और जहां तक मुझे हल्का हल्का स्मृत आ रहा है कि वो अमर हो जाना अमर हो जाना, या तो फिर ऐसा कुछ था कि जो समाज के लिए, धर्म के लिए, या तो अपने उसके लिए मर मिट जाए, उसमें से कुछ ऐसा संबंधित था। अब मुझे याद नहीं आ रहा मगर मैंने पढ़ा था ये। हाँ अश्विनी जी आचार्य जी, हाँ तनिक रुकिए रुकिए, मेरी आवाज शायद कई लोगों को वापस जा रही है, मैं जल्दी से दोबारा जोड़ता हूँ। हाँ जी अश्विनी जी बताएंगे अभी। हाँ जी अश्विनी जी बताएंगे अभी। जी आचार्य जी, जी उन्होंने जिस गीत का प्रयोग किया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने इस गीत का प्रयोग किया था। इस गीत को जिन्होंने लिखा था उनका नाम बिस्मिल्लाह करके कुछ था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के बाद बिस्मिल लगाया था। सच में ऐसा ही है? जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलिए ठीक है, ये प्रश्न आप सबके लिए छोड़ते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम के पीछे जो ये मुसलमानों का नाम लगा बिस्मिल, ऐसा क्यों लगा? जबकि राम प्रसाद बिस्मिल जी एक हिंदू व्यक्ति थे, यानी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज को फॉलो करते थे, हवन करते थे, संध्योपासना करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, दंड लगाते थे, व्यायाम करते थे, क्रांतिकारी संगठन चलाते थे, बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ रह करके उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो फिर ये नाम में बिस्मिल कहाँ से जुड़ गया? आप लोग इस पर चिंतन करके आइएगा, विचार करके आइएगा, सर्च करके आइएगा, फिर इस पर कल बात करेंगे। ठीक है, समय हो गया है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।